I would say namaste. Oh, that's a good one. अब सब कुछ नमस्ते, 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 नमस्कार. इतने ढंग में आप नमस्ते क्यों बोल रही हैं? हाँ? some specific reason behind the नमो सुनाई दे रहा है. मूड में हूँ. हमें तो नमो सुनाई दे रहा है. मुझे ये मूड की बात है. गुड इवनिंग भी है. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. किरण जी एक सवाल है आपसे वाराणसी से. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम. जैसा कि आप जानते होंगे वाराणसी की जो सीट है वो बहुत दिलचस्प हो गई है. केजरीवाल और नरेंद्र मोदी आमने सामने हैं. आपकी क्या राय है? आप किसकी बात करें? AK-49 की? AK-49 की? जी कह सकते हैं. आपकी क्या राय है? मोदी जी आपकी क्या राय है? एनीथिंग एल्स? अच्छा किरण जी, आने वाले इलेक्शन के लिए आप जनता से क्या कहना चाहिए? मैं जनता से कहूंगी, फैसला कर लो चाहिए क्या. केओस चाहिए या ऑर्डर चाहिए? लीडरशिप चाहिए या इंस्टेबिलिटी चाहिए? ग्रोथ चाहिए या डिक्लाइन चाहिए? क्या चाहिए? क्योंकि मैं सरकार चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए या गदर चाहिए? अच्छा आपके हिसाब से गवर्नमेंट की मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ बैकग्राउंड से. मैं गवर्नमेंट में विश्वास करती हूँ. गवर्नमेंट जो गवर्नेंस करे और उस गवर्नमेंट का सही नेतृत्व हो. नेतृत्व उसके हाथ में हो जिसको काम करना आता हो, जो चाहता हो, जो कमिटेड हो, जो तजुर्बेगार हो, जिसके पास स्टेचर हो, कमिटमेंट हो, बुद्धि हो, समझ हो. सो चाहिए क्या? ये फैसला करना है. चाहिए क्या? डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, टेलीविजन चाहिए, डिवीजन चाहिए या विजन चाहिए? आपके हिसाब से कौन सी पार्टी में आपको नजर आता है? सब बीजेपी की तरफ से टिकट मिलता है तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगी? वो समय निकल गया टिकट बंटने का. अच्छा किरण अगर टिकट वाला होता तो मैं इधर नहीं होती आज. किरण जी किरण जी, ऐसे क्यों था जब अन्ना हजारे ने एक सभा में कहा था कि केजरीवाल जी का नाम ऐसे पवित्र स्थान पे नहीं लेना चाहिए? उसके पीछे का रीजन कोई आप मानती है कि ये जो अंदर की जो अंदरूनी लड़ाई है, अब खुल के बाहर आ गई है? कौन क्या कहता है ये वही जानते हैं. दूसरों के कहने पर मुझे क्या कमिटमेंट करना? क्योंकि आप हमेशा से केजरीवाल जी को ही सपोर्ट करती रही हैं और साथ में दोनों पहले थे, लेकिन अब दोनों के मतभेद हो गए. आप ऐसे में केजरीवाल जी के साथ अब भी तो कहीं ना कहीं आप इतिहास की बात कर रहे हैं, आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ. ऐसे समय पे ये वर्तमान में खुलकर आ रही है. ये इतिहास है. इतिहास हो गया. कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखो कौन सी पार्टी लगती है गवर्नमेंट बना रही है? सवाल उठता है, नेशनल 2 ही पार्टीज है. नेशनल पार्टी सिर्फ 2 ही है, बाकी सब बहुत अच्छी स्टेट पार्टीज है जो अपना काम करती है. लेकिन नेशनल पार्टी सिर्फ 2 है. एक वो पार्टी जो अब तक सरकार पिछले 9 साल से चला रही थी और एक वो पार्टी जो ऑपोजिशन में थी. इस वक्त लोग जो सरकार 9 साल हमें बहुत स्कैम्स दे चुकी है उसको तो नहीं चाह रही. तो उसका मतलब क्या है? किसको चाह रही? तो किरण जी, ऐसा क्यों कि आप पलट गई हैं दोबारा से अपने बयान से? मैं ये नहीं कह रही कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करूं. मैं ये कह रही हूं इस वक्त लोग चेंज चाहते हैं और चेंज और उस पार्टी को चाहते हैं जिसके पास एक नेतृत्व है और वो है इस वक्त बीजेपी और कोई नहीं. किरण जी, फिर क्यों आपसे एकदम अलग होके अचानक बीजेपी के सूर में गा रही? क्योंकि अक्सर हम देखते थे आपके सपोर्ट में आके खड़ी होती थी. कई रैली आपने अटेंड की है, दिल्ली के जंतर मंतर में आप थी केजरीवाल जी के क्योंकि साथ. मैं स्टेबिलिटी के लिए ऐसा क्या हूँ. हुआ? मैं इस वक्त गवर्नमेंट, मैं चाहती हूँ इस देश को सरकार मिले. तो अब आप मैं इस देश को चाहती हूँ एक स्टेबल पार्लियामेंट मिले. ऐसी सरकार मिले जो पार्लियामेंट चले और पार्लियामेंट कानून पास करे और पार्लियामेंट हमें कायदे की पॉलिसीज दे. सो अगर हम एक ऐसी पार्टी को नहीं लाएंगे सही नंबर पे जिसको कहते हैं मिशन 272, तो फिर पार्लियामेंट नहीं चलेगी, कानून भी नहीं मिलेंगे, आपको कायदे का बजट भी नहीं मिलेगा, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, आपको यूनाइटेड इंडिया नहीं मिलेगा. इंडिया टुकड़ों में हो जाएगा. इस वक्त मैं नहीं चाहती मेरा इंडिया टुकड़ों में हो. मैं चाहती हूँ एक यूनाइटेड इंडिया हो, एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट हो जो अच्छे कानून पास कर सके और जवाबदेही हो. अच्छे लोग ऑपोजिशन में भी बैठे और तजुर्बेगार लोग सरकार में भी बैठे, ऑपोजिशन में भी बैठे, लेकिन सरकार चलाने वाले भी बैठे. हमारी सरकार भी चले लेकिन जवाबदेही हो ऑपोजिशन के लिए. हमको एक अच्छी ऑपोजिशन भी चाहिए, हमको एक अच्छी सरकार भी चाहिए. तो किरण जी, आपको लगता है कि अपोजिशन में बैठने के लिए आप एक सही कैंडिडेट हैं? वो तो लोग चुनने वाले हैं ना, लोग किसको चुनते हैं. लेकिन मैं ये कह रही हूँ
मैं एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी में विश्वास करती हूँ. स्ट्रांग ऑपोजिशन, स्ट्रांग गवर्नमेंट. स्ट्रांग ऑपोजिशन विल गेट यू स्ट्रांग गवर्नेंस. इस वक्त हमें अच्छी गवर्नेंस चाहिए और वो गवर्नेंस अच्छे नेतृत्व के बिना नहीं आ सकती. और आज चांस है अच्छी गवर्नेंस के लिए भी और अच्छी गवर्नमेंट के लिए. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. हम समझदारी से अपना वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि यूथ को आज नौकरियां चाहिए, यूथ को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बुजुर्गों को अच्छा और सबको तंदुरुस्ती चाहिए. सो एक और यूनाइटेड कंट्री चाहिए. हमको डेमोन्स्ट्रेशन ही चाहिए, हमको एजिटेशन ही चाहिए, हमको इस वक्त क्योस ही नहीं चाहिए. हमको सरकार चाहिए, हमको गवर्नेंस चाहिए, हमको पॉलिसीज चाहिए, हमको अच्छे बजट चाहिए और हमको बाहर का पैसा भी वापस लाना है. उसके लिए स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स को तंदुरुस्त करे, उसमें ऐसे लोगों को पोस्ट करे जिसमें बाहर का धन आए. और जिस दिन बाहर का धन आ गया, हमारी सबकी टैक्स लायबिलिटीज बड़ी कम हो जाएंगी. हो सकता है आपके और मेरे बच्चों का जो ऋण पड़ा हुआ है 60 साल का जो हमने ऋण डाला है वो सारा वॉश आउट हो जाए. तो किरण जी, लास्ट सवाल, कि आपको नहीं लगता कि आम पार्टी जो आप पार्टी है वो इन सभी चीजों पे खरी उतरेगी? नहीं खरत केजरीवाल जी ने जो आज मैं यही कह रही हूँ, एक अच्छी ऑपोजिशन भी चाहिए लेकिन एक स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए हमारे सबके भविष्य के लिए. और वो भविष्य आएगा एक समझदारी के वोट के साथ. धन्यवाद. Hi. Thank you. My earrings have been gifted to me by Shabana Azmi. I just got them, so I have to wear them. And I'm wearing Nita Lulla, who I think has done an incredible and comfortable job with my outfit. That would be nice. Would you like to say something about the L'Oreal and Femina combination to promote supporting that women's achievers को सम्मानित करें? Try to say something about this. मैं ये पहली मर्तबा नहीं आ रही हूँ. मैंने पिछले कुछ सालों में भी ये इवेंट अटेंड किया है. I think L'Oreal's tagline of "You're worth it" and Femina's spirit and support for womanhood has and their marriage, their coming together to celebrate women is bound to be an exciting evening. In the past, I've noticed that Femina and L'Oreal have recognized some truly talented women who've done incredible work in different fields, and I'm looking forward to another such evening where we recognize and celebrate wonderful women who've done fantastic work. इलेक्शन का समय है, क्या कहना चाहती है इलेक्शन में? आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज मुझे फोन करना बंद कर दे. मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगी. लेकिन आपको क्या लगता है? बिकॉज बहुत जगह पे मोदी मैं आई हैव टू से समथिंग. एंड मैंने कल एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखा जहाँ पर बहुत चर्चा हो रही थी कि इस बार बहुत एक्साइटिंग है इलेक्शन. ये तो हम सब जानते हैं. But there was a lot of talk about how so many film actors have become a part of the election and how glamorous the election has become. I just want to ask people one question, especially my friends in the media, कि क्यों हम ये भूल जाते हैं कि actors are also citizens of this country, and just like everyone else, they are probably also yearning to be a part of change, to work towards that change. I feel sometimes because faces belong to the entertainment world, we tend to underestimate the reason behind why some of my colleagues and so many of our counterparts have taken this step. I think it's a wonderful thing. I also think कि जो भी इंसान पॉलिटिक्स में उतरता है हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि सालों से हम यही बोलते आ रहे हैं कि बहुत गंदी जगह है, हमको नहीं उतरना है उसमें. लेकिन हम ये जान चुके हैं कि जब तक हम खुद नहीं उतरेंगे तब तक कुछ बदलाव नहीं आएगा. और आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वेरी लॉन्ग टाइम
there is a general consensus on the fact that maybe, just maybe, change can happen. I say I will never get into politics simply because I don't believe I have the emotional bandwidth to handle it. But for those that do, more power to them, credit to them, and I think we really should respect it. And about the women's security, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, women's safety को लेकर बात होती है, security को लेकर बात होती है. But then this is a very high time and high issue. आपको लगता है कि इससे वाकई बदलाव आएगा या सिर्फ बातें? देखिए, हम ये जान चुके हैं कि हमारे देश में एक कॉन्शियस क्लेंजिंग होने की बहुत ज़रूरत है. हम कितने सारे कैंपेन्स हैं, मेरा मतलब दिल टूटता है जब मैं थोड़े स्टेटिस्टिक्स देखती हूँ. कल ही मैंने एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग आर्टिकल पढ़ा जिसमें पता चला है कि over 250,000 girl babies, fetuses are killed in our country even every year. And that shocks you. For after all the so-called public service messages, after all the so-called government initiatives, after all of us, so many of us coming forward and saying, लड़के के बराबर है, लड़की को मत मारिए, फिर भी हमारे देश में हर साल almost 2.5 lakh babies, girl child babies are killed. When you read statistics like this, you wonder क्या बदलाव आएगा. और आई थिंक बदलाव हम में आना है. हम जिस तरह सोचते हैं, हम जैसा रहते हैं, उसमें बदलाव आना है. थैंक यू.